जातिगत जनगणना कराने के लिए लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। लालू आरएसएस का कान पकड़ने के लिए तैयार हैं। लालू प्रसाद यादव ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि जातिगत जनगणना रोकने वाले लोग कौन हैं, हम कान पकड़कर उठक बैठक करा देंगे, जनगणना तो करा कर ही रहेंगे। दरअसल देश के अंदर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष की पार्टियों ने केंद्र सरकार के सामने लगातार मोर्चा खोला है और इस बीच आरएसएस के तरफ से यह बयान आया कि वो जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं। फिर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष के नेता जिस बात को दोहरा रहे थे, आरएसएस उसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई पड़ा। बीजेपी के इनकार के बाद आरएसएस की हाँ, मामला गोलमाल। अब विपक्ष के नेताओं को लगा कि क्रेडिट लेने का सही वक्त यही है, लिहाजा सभी कूद पड़े। राहुल गांधी पहले से मैदान में है, लालू प्रसाद यादव पहले से मैदान में है, तो फिर मौका क्यों छोड़ा जाए। अब लालू प्रसाद यादव ने सुबह सुबह जो ट्वीट किया है वो बीजेपी को परेशान कर सकता है। तो लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट के बाद सीधे तौर पर बिहार से देश के सियासत में फिर से बवाल मच सकता है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने जिन लाइनों का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर अब बवाल मचेगा। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, इन आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ लेंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने यह बात तब कही जब समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना, आरएसएस का एक बयान जो है वो सामने आया था और लालू प्रसाद यादव ने उसको ट्वीट किया था। हालांकि वो बयान अब बदला हुआ है। अब आरएसएस के अंदर से भी यह सवाल उठने लगा है कि जातिगत जनगणना कराई जा सकती है, हम उसके विरोधी नहीं है। अब इधर लालू प्रसाद यादव कान पकड़कर उठक बैठक कराने के लिए तैयार है, यानी किसी भी सूरत में जातिगत जनगणना लालू करा कर ही रहेंगे। उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा है कि इन आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ दंड बैठक कराकर इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लालू प्रसाद यादव औकात भी पूछ रहे हैं। लालू अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव व्यक्तिगत तौर पर उनका और उनके पार्टी का मानना है कि जब वो सरकार में शामिल थे तब भी इसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जब केंद्र सरकार में मंत्री थे, जब इनके बदौलत सरकार चल रही थी, तब इन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का इस पूरे मामले पर अलग से दलील है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि लालू प्रसाद यादव जब केंद्र में मंत्री बने उसके पहले जातिगत जनगणना हो चुकी थी और अगली जनगणना 2 साल बाद होनी थी। लिहाजा उस टेन्योर में लालू प्रसाद यादव कैसे करा पाते। तो बीजेपी जो सवाल उठा रही थी उसको लालू प्रसाद यादव के बेटे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया है। हालांकि इन सब के बावजूद लालू का तेवर ना नरम पड़ रहा है और ना ही तेजस्वी यादव रुकने वाले दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित तमाम नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र के अंदर बैठी मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी हर मोर्चे पर ये बातें कर रहे हैं। इधर लालू और तेजस्वी ने भी बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा सीधे तौर पर उठाकर नीतीश कुमार को मुश्किल में डाल दिया है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।